नदी। इस कहानी का शीर्षक है नदी। दादी कहती, हम नदी में रहते हैं, नदी के पेट में। दादी अक्सर रातों को नींद से चिहुक कर जागती और हमें बताती कि नदी गा रही है। नदी का गीत नाद उसे सुनाई पड़ रहा है। दादी जमीन पर ही सोती। उसे बचपन से जमीन पर सोने की आदत थी। वो कभी पलंग पर या खाट पर नहीं सोई। घर के दूसरे लोग दादी की बातें सुनकर हंसते। दादी किसी की परवाह नहीं करती, दादा की भी नहीं। दादा उसे मतिमंद समझते। वे भी हंसते हुए कहते, बहुराइन है ये औरत। वो अक्सर चलते चलते रुक जाती और कहती, उसके तलवों में गुदगुदी हो रही है। वो हमें बताती कि नीचे जो नदी बह रही है उसकी धारा में भांवरें उठ रही हैं और यही भांवरें उसके पैरों के तलवों में गुदगुदी कर रही हैं। हम सब आंखें फाड़कर दादी को निहारते, चकित भाव से उसकी बातें सुनते। दादा कहते, नदी तो बहुत पहले यहां से दूर जा चुकी है। कई युग बीत गए होंगे, हम सब न जाने कितनी पीढ़ियों से यहां बसे हुए हैं। दादा अक्सर पुरखों की कथा सुनाते हुए कहते, कहीं किसी दूर देश के पहाड़ों से उतरकर हमारे पुरखे समतल भूमि पर आए थे। इधर उधर भटकते रहे, आज यहां तो कल वहां डेरा डाला। कोसों चले, कभी शीत में ठिठुरे तो कभी गर्मी की ताप से झुलसे, कभी बरखा के दिनों में डूबे और उतराए। और जीवन की आपाधापी में एक दिन ये भूमि मिली, कहीं नम तो कहीं कठोर। किस्म किस्म की वनस्पतियां, कुछ लताएं, कुछ झाड़ियां, कुछ वृक्ष, कुछ जीव जंतु और कुछ जलकुंड। पुरखे यही बस गए। अनुभवी थे हमारे पुरखे, सो वे पहचान गए कि ये किसी नदी का छूटा हुआ पेट है। दादा, जो दादी को मतिमंद समझते थे, पीठ पीछे उसकी बात की तस्दीक करते, कहते कि नदी ने इस धरती पर युगों तक बहते रहने का ऋण चुकाया है। नदी यहां खजाना छोड़ गई है। हमारे खेतों में जो फसल लहलहाती है और अन्न के दानों में बदलकर खेतों से खलिहानों और खलिहानों से घर की डेहरी, बखरी और चूल्हों तक पहुंचती है, वो सब नदी के छोड़े गए खजाने से ही तो निकलता है। हमारे पुरखों ने यहां नए वृक्ष लगाए। इन वृक्षों ने हमें फल दिया, हमारे चूल्हों के लिए आग दी। उन्होंने इस धरती को जोता, इसमें बीज डाला। धरती की हरितिमा को सूरज अपनी चमक और चंद्रमा अपनी शीतलता से सींचता रहा लगातार। हवा दुलारती रही, भोर और सांझ असीसती रही। पुरखों ने अन्न पैदा किया, अपने पशुओं के लिए यहां नाद बनाया, खूंटा गाड़ा। अन्न, फल, दूध, दही सब इसी नदी के पेट से उपजता रहा। जन्म, मृत्यु और रोग, शोक, संताप और हर्ष उल्लास के बीच जीवन उपजता और पनपता रहा। स्त्रियों की देह का भूगोल बदलता रहा और वे गर्भवती होती रहीं, संततियों को जन्मती रहीं। जन्म का उछाह बखानते गीतों के बोल फूटते रहे। दादी दूध बिलोती और हमारी हथेलियों पर मक्खन के ढेले रख देती। आषाढ़ महीना चढ़ते ही दादी इस धरती को छोड़कर दूर जा चुकी नदी की पूजा करती। वह धरती का एक छोटा टुकड़ा गोबर से लीपती, उस पर हल्दी की अल्पना से नदी की आकृति उकेरती, इस आकृति को सिंदूर से टीकती, अक्षत और फूल और गुड़ का नैवेद्य चढ़ाती और फिर आंखें मूंद कर अपनी प्रार्थनाएं बुदबुदाती।
धीरे धीरे उसकी अस्फुट बुदबुदाहट की ध्वनि राग में बंधकर लय ताल पर हिडोले भरने लगती। दादी गीत गाकर दूर जा चुकी नदी को आने के लिए निमंत्रण देती, बुलावा भेजती, हम सबको बताती कि ये धरती उस नदी का नैहर है। सावन में बेटी का अपने नैहर आना, अपने बाप माई की देहरी पर पांव रखना जरूरी होता है, ये हक है उसका। सारा घर हंसता कि वो बाढ़ को न्योता दे रही है। सब दादी से ठिठोली करते, पर दादी की आस्था अटल थी। वो अपने बहुओं को भी, यानी मेरी माई और चाचियों को, उनके मायके विदा कर देती। आषाढ़ उतरते उतरते या सावन चढ़ते ही दादी को छोड़कर शेष सारी औरतें अपने अपने बच्चों के साथ मायके चली जाती। घर में केवल मर्द होते और दादी होती। दादी के बुलावे पर नदी आती, अपने कूल किनारों को तोड़ती, उमगती उमड़ती हुई आती नदी। आते ही हमारे खेतों, खलिहानों, बागीचों, बथानों और घर द्वार में पसर जाती, जल ही जल। नदी के आने से पहले दादी उसके आते हुए पांव की आहट सुन लेती। नदी को छूकर आती हवा की आवाज के साथ लिपटी हुई आती थी उसके पांवों की आहट। नदी के जल और माटी के मिलन से उपजती उस गंध को भी सूंघ लेती थी दादी, जिसे हवा छिपा कर लाती थी। दादी आसमान की ओर मुंह उठाकर मंडराते पंछियों को निहारती और नदी के आने का समय भांप लेती। पर हर साल ऐसा नहीं होता। कई बार तो दादी गुहारती रहती और नदी नहीं आती। आती भी तो नैहर की धरती छूने से पहले ही लौट जाती। कई बार तो ऐसा भी होता कि नदी अपनी ससुराल की देहरी से पांव भी नहीं निकाल पाती। नदी के नहीं आने से उसके नैहर की धरती का रंग ही बदल जाता। धूसर प्राणहीन धरती पल पल छीजती हुई, मुंह फाड़े आकाश की ओर टकटकी बांधे दादी उदास रहती। वो सारी सारी रात सो नहीं पाती। धरती के अतल से उठता गीतनाद उसे सुनाई नहीं पड़ता और न ही उसके पांवों के तलुओं में गुदगुदी होती उन दिनों। पर जिस बरस नदी आती और अपने नैहर की धरती की चौखट पखार कर लौटती, डेहरियों बखरियों में अन्न नहीं अट पाता। वृक्षों की डालियां फलों के बोझ से धरती चूमने लगती। दुधारू पशुओं के थन दूध से भरे रहते। इतने रंग उपजते माटी से कि देखने वालों की आंखें चमकती रहती। दादी के मरने के बाद मेरी माई ने नदी से संबंध बनाए रखा, ठीक वैसा ही जैसा दादी का संबंध था। और मेरी माई के मरने के बाद मेरी औरत को भी रात में सोते हुए नदी का गीत नाद सुनाई पड़ता। उसके तलुओं में भी अक्सर चलते हुए गुदगुदी होती। अचानक न जाने क्या हुआ कि सबकी मति मारी गई। नदी और हमारे गांव के बीच एक लंबी और मोटी लकीर बन गई। मेरे गांव और आसपास के गांवों के हजारों लोग कई दिनों तक अपने अपने घरों से कुदालें और टोकरियां लेकर निकलते रहे। माटी काटकर इस मोटी लकीर को बनाते रहे लोग। मैं नहीं गया। एक तो बूढ़ी बिना काबू बूते की झुकती हुई देह और दूसरे संताप से भरा मेरा मन। मैंने मना किया पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। किसी ने भी मुझ बूढ़े की फिक्र नहीं की। मेरे अपने बेटों ने भी, उन्हें भी नदी से डर लगता था। एक तो डर और दूसरा हथेली पर नगद मजदूरी। ये जानते हुए कि ये लकीर नदी से हमारा रिश्ता खत्म कर देगी, पुरखों का बनाया ये रिश्ता मिट जाएगा, सबने मिलजुल कर मजदूरी की लालच में बेटी के लिए नैहर का द्वार बंद कर दिया। कई सालों तक नदी नहीं आई। चढ़ते आषाढ़ से वो उमगना शुरू करती।
सावन भादों में बाहर निकलती, सुअर की तरह थूथन उठाए राह में खड़े उस माटी की लंबी मोटी लकीर से टकराती, अपना सिर धुनती, पछाड़ खा खा कर लौटती, बिलखती और लौटती। आखिर कब तक कोई रोक सकता है किसी औरत को अपनी नैहर की चौखट चूमने से? इस बरस वो आषाढ़ में थिर रही, सावन में अपने दरवाजे पर आकर वो कई दिनों तक निहारती रही। भादों के पहले पखवाड़े में भी वो धीर गंभीर बनी रही और सहेजती रही अपनी पीड़ा, अपनी घृणा, अपना क्रोध। और भादों के बीतने से ठीक पहले उसने अपनी ससुराल की चौखट से बाहर पांव निकाला और अपनी सारी शक्ति के साथ जा टकराई उस मोटी लकीर से। लकीर की माथ पर बैठे पहरेदार बैठ गए, बह गए। लकीर गायब हो गई। लकीर को मिटाकर वो ऊंचे विशाल वृक्ष, माल मवेशी, घर और मनुष्य सबको लीलती प्रलय वेग से आगे बढ़ी। वो अपने सारे वसन उतार कर नाच रही थी। आकाश में चूमते उसके उन्मत्त प्रेमी मेघ के गर्जनों तर्जनों में रुदन, चीख, पुकार और हाहाकार की ध्वनियां लोप होती रही। अपने कुदालों और टोकरियों के साथ मेरे बेटे भी बह गए, उनकी औरतें बह गईं। उसने अपने नैहर के वंश को लगभग मटिया मेट कर दिया। मेरे घर में मेरे अलावा एक नन्हा सा पोता बचा है। नदी जा चुकी है, मरे हुए मवेशियों पर गिद्ध मड़राते रहते हैं। चारों ओर दुर्गंध ही दुर्गंध। इतना जल आया और गया, पर पीने के लिए जल नहीं है। कुओं में गाद भर गई है। मैं धनुही की तरह झुकती अपनी देह लिए अपने घर की डीह पर खड़ा हूं, अपने पोते का हाथ थामे हुए। मेरे पोते को उसकी दादी ने इस धरती के अतल में गूंजते गीत नाद और अपने पांवों के तलुओं में होने वाली गुदगुदी के बारे में बताया है। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवित रहते मेरा पोता एक बार इस धरती के अतल में बहती नदी का गीत नाद सुन ले। इस धरती के नीचे बहती नदी की लहरों की हलचल से एक बार उसके तलुओं में गुदगुदी हो जाए। मैं पंकिल धरती पर अपने पांव रोकता हूं, वह भी। फिर हम दोनों झुकते हैं नीचे और नीचे। हम दोनों धरती पर बिछ जाते हैं। हमारे कान धरती से सटे हुए हैं। नमस्कार।